परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव की तपोस्थली शांति कुंज हरिद्वार को प्रणाम करता हूँ। मथुरा को प्रणाम करता हूँ, जहाँ गुरुजी ने अपने प्रारंभिक सारी साधनाएं संभवतः वहीं उसी काल में परम पूज्य गुरुदेव जब बाल्यकाल अवस्था में ही अपने माँ गायत्री की अभ्यर्थना आराधना में अपने गुरुजी को अपना सब कुछ बेच के और गुरु कार्य में उन्होंने इतना साहस गुरुजी के साहस की हम क्या बात करेंगे। गुरुजी के साहस की बात तो सारी धरती के ये 7 अरब लोग अब करेंगे, जब परम पूज्य गुरुदेव का जो युग परिवर्तन ये जो समय आ गया है। ये परम पूज्य गुरुदेव धरती पे आए, महाकाल स्वयं आए प्रज्ञा अवतार के रूप में, और ये जो सारी दुनिया में ये युद्ध चल रहे हैं धरती पे 1000 साल से, तो परम पूज्य गुरुदेव और हमारी वो समस्त ऋषि सत्ताएँ और वो हमारे सभी देवता, वो सब भी हमारे ईश्वर के प्रकार विभिन्न रूपों में जो धरती पे आए। दोस्तों इन सब में धरती पे एक जब ब्रह्मा जी ने माँ गायत्री की अभ्यर्थना की तो 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं को यहाँ धरती पे पैदा किया। अब जो सबसे पहली बात ये है कि जो भी हम देख रहे हैं ये सब क्या है, क्रिएशन है। सब चीज़ें जो भी हमें अनुभव में आएगी वो क्रिएशन है। तो दोस्तों ये क्रिएशन जो शब्द है ये आप लिख नहीं सकते इसको। पहले आपको क्रिएटर लिखना पड़ेगा। अगर आप क्रिएटर लिखते हो तो क्रिएटर में ही TION जुड़ के क्रिएशन बन जाएगी, लेकिन सीधी क्रिएशन आप लिख नहीं सकते, पहले क्रिएटर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ सारी मानव जाति को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि एक कोई क्रिएटर है जिसने पूरे ब्रह्मांड को क्रिएट किया है, और इस पूरे ब्रह्मांड में एक छोटी सी एक धरती भी है, लेकिन ये धरती समस्त ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ख़ास है। इसमें जादुई शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, जिसमें आम का बीज बोओगे तो आम निकलते हैं बहुत सारे, एक अनार का दाना बोएंगे तो बहुत सारे अनार निकलते हैं, वहाँ मिर्ची बोएंगे तो मिर्ची तीखी निकलती है। तो ये सारे स्वाद लिए बैठी हुई जो धरती माता है, ये अपने अंदर हर एक ऐसी चीज़ों को इसने बनाया है। लाखों साल में वो चीज़ें बनी हैं, और सारी धरती में विभिन्न प्रकार के रसायन भरे पड़े हैं, तत्व भरे पड़े हैं, पदार्थ भरे पड़े हैं। सारी धरती पे एक बहुत ही शानदार यहाँ पर एक ऐसा नज़ारा है जिस धरती पे सारी हरी भरी दिखाई देती है, पेड़ पौधे हैं। धरती के 3/4 भाग पे तो जल ही जल है। धरती पे 6% भाग पे ही मानव जाति निवास करती है, और ये यहाँ पर मानव जाति ये 21वीं शताब्दी से नहीं, यहाँ ये लाखों करोड़ों साल पहले से आती है। और दोस्तों मानव जाति जो धरती पे आती है, रहती है और चली जाती है। और भी जीव हैं, आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, जाना सबको पड़ता है। तो जो भी धरती पे पैदा हुआ इसका मतलब उसको जाना पड़ता है। तो दोस्तों आज जो ये युग परिवर्तन बेला आई है, इस युग परिवर्तन में परम पूज्य गुरुदेव आखिर इसमें बदलेगा क्या? आखिर परम पूज्य गुरुदेव की जो संपूर्ण युग निर्माण योजना जो चल रही हैं, तो युग निर्माण योजना में सभी लोग माँ गायत्री का जाप और हवन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ ये एक बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ
ये माँ गायत्री को कोई आप ये समझ बैठे कि ये हिंदुओं की कोई देवी है, तो ये गलती बिल्कुल मत कर बैठना। क्योंकि जो वो गायत्री बताई जा रही है गुरु जी के द्वारा, वो किसी नाम में फिट नहीं होती है। वो माँ गायत्री जो है वो किसी धर्म संप्रदाय, आपकी जातियों में, आपके देशों में वो फ़र्क नहीं करती है। उसका एक ही प्रारूप है जीवन में। तो परम पूज्य गुरुदेव गायत्री कौन है पहले ये समझना ज़रूरी है। तो गुरुजी कहते हैं गायत्री 2 शब्दों से मिलके बनी है, गे प्लस त्रि। गे बोलते हैं प्राण को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। तो यहाँ धारण करना मतलब प्राणों को धारण करना के बाद जिसने धारण किया प्राणों को, वो शरीर ने कि भांति भांति के शरीर हैं। जब शरीर प्राणों को धारण कर लेता है, प्राण शरीर को धारण कर लेते हैं, तो तब मानव बन जाता है। तो मानव जो सभी ये जीव जगत हैं, संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप ही गायत्री है, माँ गायत्री है। तो अब प्राणी सब हैं। तो प्राणी में चिड़िया है, तोते हैं, कबूतर है, बंदर है। यहाँ सबसे पहली बात, ये इतने सारे प्रजाति के जीव जंतु, कोई छोटा सा है, कोई बड़ा सा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई उड़ता है, कोई चलता है, कोई रेंगता है, लेकिन उन सबके बच्चे होते हैं, एक परिवार होता है, वो सब लोग रहते हैं, भोजन करते हैं, वो सारा दिन घर भी बनाते हैं, बच्चों को भी पैदा करते हैं, बच्चों की रखवाली भी करते हैं, अपने बच्चों से प्यार भी करते हैं। तो ये प्यार जो चीज़ है एक, ये संपूर्ण प्राणी जगत में सभी के अंदर निवास करने वाली ये भाव शक्ति जो है, ये संपूर्ण प्राणियों में माँ गायत्री प्राण रूप में जो प्रखर होके और सभी के अंदर व्यक्त हो रही है। यहाँ धरती पे संपूर्ण प्राणियों का इस धरती पर एक समान अधिकार है, एक समान कर्तव्य है। क्यों दोस्तों, यहाँ जब मानव जाति आई है तो सतयुग से आई है। तो सतयुग में जब मानव जाति धरती पे आई है, तो यहाँ किसी प्रकार की कोई ना राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, क्योंकि इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वहाँ सतयुग में सत्व जो तत्व है, इस तत्व की अधिकता थी चारों तरफ। तो सत्व में अवस्थित जब कौन आया धरती पे, पहले आदमी को, मानव को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, ये हजारों लाखों साल बाद में यहाँ पर एक ज़बरदस्त जो यहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने आपको युग परिवर्तन जो बोला गया है, तो युग को परिवर्तन करने के लिए जो मुख्य सूत्र है, वो हमारे दो सूत्र हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 2 सूत्रों को लिया है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। तो ये 2 सूत्र सनातन हैं, इनको किसी ने लिखा नहीं है, इनको किसी की रचना नहीं है। ये जो जब ब्रह्मा जी ने पूरे जीव जगत का निर्माण किया, तो यहाँ जीवन आने से पहले ही प्रत्येक जीव के शरीर, भोजन, उम्र, उनकी भाषाएं, उनके सब कुछ ये सब पहले से ही तय है सब। तो वो सारे जीव जंतु यहाँ पर इसीलिए आज तक टिके हुए हैं कि वो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम के सूत्रों से संचालित सारे जीव जगत हैं। तो यहाँ पर बाद में रज और तम जब बढ़ने लग गया, मानव राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करने लग गया, तो जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। क्यों? क्योंकि मानव प्रत्येक जीव के लिए एक निश्चित प्रकार का आहार है। उस आहार में मानव को सात्विकता है और दूसरी तरफ अपने आप को मलिन करना है। तो ये जो शरीर मिला है, ये पूरे ब्रह्मांड में
सबसे अनोखी और एक सबसे शक्तिशाली एक मशीन है मानव के पास, जो सतयुग में मिल गई थी और आज तक यही दोनों का मिलन है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ एक प्रश्न करते हैं कि मानव है कौन। पहले इस सवाल का जवाब सारी धरती के 7 अरब मानवों को धरती पे आते ही हो संभालते ही सबसे पहले सवाल का जवाब सबकी समझ में आ जाना चाहिए। धरती पे वो ज्ञान दिया जाए मानवों को जो सबको उनका आत्मत सर्वभूतेषु समझा सके। हर मानव को ये एहसास हो कि मानव के अंदर ये शरीर जो दिख रहा है, इस शरीर के अंदर जो बैठा हुआ, जो प्लानिंग करता है, जो बोलता है, जो रिएक्ट करता है, तो ये सबके अंदर अलग अलग हैं। तो आत्मा तो एक ही है, लेकिन आत्मा पुनर्जन्म में आती है, फिर आती है, फिर आती है, जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। तो ये आत्मा कभी चिड़िया में चली जाएगी, तोते में चली जाएगी, कभी पेड़ में चली जाएगी, कभी हाथी में चली जाएगी। तो ये आत्माएं सारी की सारी धरती पे जब तक आत्मा का जो आया है मानव, सतयुग में हजारों साल उम्र, लाखों साल उम्र भी कर लेते थे मानव इसी शरीर में जो आत्मा आई थी, जब वो आत्मिक रूप में अपने आप को समझ जाता है मानव, तो इस शरीर का बेहतर उपयोग करना जानता है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने धरती को अन्नमय कोश की पवित्रता पे सबसे पहला ध्यान दिलाने की ज़रूरत है पूरी मानव जाति को। और अन्नमय कोश का परिष्करण कैसे होगा? अन्नमय कोश का परिष्करण परम पूज्य गुरुदेव ने 24 साल तक, छोटी से युवावस्था से ही 24 साल तक गाय जो माता है, माता क्यों कहते हैं इसको? ये कोई ये जानवर नहीं है। ये भारत में ये कोई जानवर नहीं है। इसको जो बीफ मांस के नाम पे सारी दुनिया जो खा रही है, अब ज़्यादा नहीं खाने दिया जाएगा आपको। ये सब आपका सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि मानव को जितना अधिकार है धरती पे, मानव को जो भी अधिकार है धरती पे, और उन अधिकारों के अंतर्गत ही मानव जीवन की जो ये क्रियाएं यहाँ पर धरती पर दिन में करनी पड़ती है मानवों को। यहाँ मानव आता है, रहता है, चला जाता है, लेकिन वो पहले बच्चा होता है। बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है, बच्चे को ना बोलना आता है, ना उसको लिखना आता है, ना उसको खाना आता है, ना उसको गर्म पता है, ना उसको ठंडा पता है, ना उसको कुछ भी नहीं पता है, चलना भी नहीं जानता है। तो वो मानव जब धरती पे आता है, लेकिन उसमें आता कौन है? दीनदयाल जी कहते हैं एक आत्मा आता है। तो एक आत्मा जब इस शरीर में आई, तो आत्मा ने शरीर को धारण किया, और ये शरीर अब क्या धारण करेगा? धर्म धारण करेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 चरण हैं। क्योंकि मानव जो आया है, जब आपको सबसे पहले आत्मत सर्वभूतेषु ये बात समझा रहा है कि मानव एक आत्मा है, शरीर नहीं है। तो जब शरीर नहीं है, तो एक आत्मा, जब सारे संसार में एक आत्मा मानव है ये, तभी तो वसुदैव कुटुम्बकम है। तो वसुदैव कुटुम्बकम को आप पहले नहीं लिख सकते। जिस प्रकार आप क्रिएशन नहीं लिख सकते, उसी प्रकार आप धरती पे वसुदैव कुटुम्बकम नहीं लिख सकते, उसको परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको धरती पे पहला जो सूत्र है मानव का, उस सूत्र को आपको बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर वो सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु है, जो पहले लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी G20 में वसुदैव कुटुम्बकम आप जो लिखते हैं, वो उनके वैश्वीकरण के बराबर ही है। तो जब तक इसमें आत्मा पहले धरती पे साबित नहीं की जाएगी, मानवों को आप वसुदैव कुटुम्बकम ये नहीं होता है कि सारे देशों से लोगों को बुला के और यहाँ पे सब दिखा दिया, यहाँ पे ये होता है, नाच लिए, खेल लिए और चले गए अपने अपने घरों में, और हस्ताक्षर हो गए किसके? आपके आपस की आज़ाद देशों की सरकारों के बीच में। ये समझौते ये होते रहते हैं, चलते रहते हैं। ये सारे के सारे जो ये जो आज़ाद देश बने हैं धरती पे, यहाँ धरती पे इतना बड़ा खेल मानव ने मानव के साथ खेल दिया है दोस्तों,
कि जो चीज़ संभव ही नहीं है धरती पे, वो चीज़ हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ी है धरती पे। क्या 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 नहीं है यहाँ पे, संभव नहीं है। संभव ये नहीं है कि जब कोई मानव धरती पे आता है, रहेगा और चला जाएगा, तो समझ में आ रहा है सबकी कि यात्री है, मेहमान है, यात्रा करने आया है। यात्रा सबकी, किसी की 10 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 30 साल है, और अधिकतम आयु तो आज 74 साल है जो अमेरिका की है औसतन आयु। तो 74 से भी नीचे आ गई है सारी दुनिया की उम्र, जहाँ लाखों साल से शुरू की थी मानव ने अपनी मानव जिंदगी सतयुग के में आके। तो बाद में त्रुटि आई रज और तम के कारण। तो धरती पे जब गड़बड़ होने लगी मानवों के बीच में, तो मानवों ने ये तय किया कि भाई अब ये ऐसे नहीं चल सकता है, हमें यहाँ पर एक राजनीति की स्थापना करनी पड़ेगी। तो राजनीति की स्थापना करेंगे तो उसके लिए सभी मानवों के बीच में चुनाव करवाए गए। तो सभी मानवों ने चुनाव किए। पहला चुनाव किया कि मानव धर्म से चलेगा या अधर्म से चलेगा। तो मानव क्योंकि परमात्मा का अंश आत्मा है, तो वो अधर्म तो करने आया नहीं है धरती पे, वो तो धर्म से ही चलेगा। तो सबने बोला हम धर्म से चलेंगे। बाद में आपसे पूछा गया कि आप यहाँ पे राजकता चाहिए या अराजकता चाहिए, यहाँ सिस्टमेटिक चाहिए या अनसिस्टमेटिक चाहिए। तो मानव बोले हमें सिस्टमेटिक चाहिए, तो सिस्टमेटिक में राजकता का चुनाव कर लिया। तीसरी बात आई, नीति से चलोगे या अनीति से चलोगे। नीति पॉलिसी बना के चलोगे, पॉलिसी आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी, या अनीति से बिना मतलब ही चलते चले जाओगे। तो मानव ने कहा हमें नीति से चलना है। तो तय किया गया कि धरती पे पहली धर्म आधारित राज्य की नीति का निर्धारण मानवों ने किया। धर्म आधारित राज्य की नीति का निर्धारण किया, और धरती पे पहले राजा महाराज मनु को बनाया गया। और महाराज मनु ने धरती पे एक ऐसा राज्य की नीति का दर्शन, नीति धरती को पहली बार दी मानवों को। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सारे जीवन जो मानव को मिला है उसका अंतिम लक्ष्य उन्होंने रखा है, मोक्ष प्राप्त करेगा। तो यहाँ मोक्ष प्राप्त करना, मानव चूँकि आत्मा है और आत्मा का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु। तो बीच में फिर क्या हुआ, यहाँ पर मानवों के बीच में पहली राजनीति जब धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आधारित रही, और 4 चरण रखे गए, क्योंकि मानव 4 चरणों में छोटा बड़ा होता है। तो यहाँ जो वैज्ञानिक तरीका है, वैज्ञानिक तरीका ये है कि मानव एक महत्वपूर्ण, एक हमारे ऊपर एक उपकार है प्रभु का। ये हमें शरीर ऐसा मिला है कि इसके अंदर से हम इतनी ऊर्जाएं मतलब इसमें भर सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड से हमारा रिश्ता है। ये परमात्मा का वो आत्मा इस शरीर में बैठा है कि अगर हम योग मार्ग पकड़ते हैं, जब हम मानव को एक आत्मा मान लेंगे, तो मानव आत्मा का जो जीवन होगा वो आपके ये यौन पिपासाएं, आपके ये भूख प्यास, आपकी ये आनंद की वृत्ति, मज़ा लेने की प्रवृत्ति, ये जो आपको दिया जा रहा है ये शरीर के इच्छाएं हैं। और जो आप हो कौन? आप शरीर तो नहीं हो, आप तो आत्मा हो। तो आत्मा का गुण दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद का राजनीतिक दर्शन तब प्रस्तुत करते हैं जब आप लोगों ने मनुवाद का तिरस्कार इसलिए किया गया कि हमारे ही लोगों की त्रुटि थी और हमारे ही लोगों की गलती इतनी भारी पड़ी, मतलब कि मानव को इतनी यातनाएं दी गई हैं धरती पे इन जातियों के झमेले में कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। ये जो आपने जो गलतफहमी पाल दी है, यहाँ बनेगा क्या, बनने नहीं आया है कुछ भी मानव। यहाँ पे बन के तो आया है पहले से ही। वो आपके ये जो बनने के लिए आपने बोले गए हैं,
इसको यहाँ पर ये सब बनने बनाने के लिए आपको ब्रह्मचर्य में जाना पड़ेगा। पहले 18 से 21 साल तक धरती पे जितने भी बच्चे हैं सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होगा, सबसे अनिवार्य। इस चीज़ पे बिल्कुल समझौता नहीं होगा। और क्योंकि हमें यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मानव को लाना है। अब आपने जो ये मानव दिखा दिया है, इसको सब सारी दुनिया ने देख लिया है कि आज सारी दुनिया के देश तो छोड़ो, आप परिवार टूट गए हैं, रिश्ते टूट गए हैं। आज इतना ज़्यादा व्यभिचार या आपके मानव अधिकार के नाम पे पश्चिमी देशों के दबाव में सारी धरती के जो आज़ाद देशों को हमारे भी भारत में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले समय में कुछ 4 आदेश ऐसे दिए हैं जो हमारी संस्कृति से मेल ही नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ पर वो लागू हो ही नहीं सकते हैं, और अगर यहीं लागू हो गए भारत में तो हम सारी दुनिया का क्या विश्व गुरु बनेंगे। हम वो क्या विश्व गुरु बनेगा देश, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के 4 कानून पहला ये कहता है कि कोई भी भाई बहन अगर है तो उनमें से एक धर्म बदल के और आपस में विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। जहाँ रिश्ते, जीवन का रिश्तों पे कुर्बानियाँ दी गई हैं, यहाँ जौहर किए गए हैं, यहाँ हजारों महिलाएं पर पुरुष का हाथ नहीं लग जाए इसलिए यहाँ अग्नि कुंडों में कूदी है। उस देश में जहाँ की स्त्रियों को सारी मानव जाति को पूजनीय जो वो यहाँ पे अपना बता के गई हैं कि भारत में एक ही नियम है, एक ही रूल है, और वो एक पति एक पत्नी। यहाँ 18 से 21 साल तक ब्रह्मचर्य से रहेंगे। और इस बार जो युग परिवर्तन होने जा रहा है, तो युग परिवर्तन में सबसे पहला काम तो ये होगा कि मानव जो है धरती पे, मानव को भूख लगती है, प्यास लगती है, रोटी चाहिए, नींद चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको मकान चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, जो भी मानव शरीर को चाहिए, वो जो भी मानव शरीर को चाहिए, वो सारा का सारा सरंजाम मानव के मृत्यु तक, मोक्ष पाने तक, मानव को जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उस चीज़ के लिए मानव को धरती पे यहाँ संघर्ष नहीं कराया जा सकता है। वो सारी चीज़ जो मानव मांगेगा उसको सबको निःशुल्क प्रदान की जाएगी आजीवन। ये एक ऐसा युग परिवर्तन है। यहाँ मानव की जितने मानव 1000 साल से ये युद्धों में, शोषण, हत्याओं में, मनुवाद के बाद में आपने धर्म हो गया सारी दुनिया। आप धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं आज हमारे भारत को। आप जहाँ तय किया गया था या तो धर्म होगा या अधर्म होगा, तो आप कहते हो कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा आपको पता नहीं है क्या हुई है आज तक किसी ने परिभाषा नहीं की इसकी। या तो धर्म के सापेक्ष होता है मानव, या तो धर्म के निरपेक्ष होता है। धर्म के सापेक्ष होता है तो धर्म के साथ होता है, धर्म के निरपेक्ष होता है तो धर्म के विरुद्ध होता है। तो धर्म के विरुद्ध खड़ी है आज भारत की अस्मिता। तो उस धर्म की स्थापना के लिए जहाँ यहाँ परमात्मा स्वयं आए हैं और स्वयं स्थापित करके गए हैं। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि कोई भी लड़का लड़की विवाह करके साथ रह सकते हैं। ये तो जानवर भी नहीं करते हैं, ये तो प्रकृति में जानवर भी नहीं करते हैं। तो हमारे देश में ये क्या, हमें क्या बना रहे हैं आप लोग अब आगे? आपके पास वो चाहिए कि आप हमें देने क्या जा रहे हैं? परमाणु बम, ये कोरोना, ये सारी चीज़ें तो हम लेते लेते यहाँ पे आ गए हैं आज तक। लेकिन अब आपका जो ये बहुत बड़ा खेल धरती पे जो आपने खेला गया था, जब हमारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की त्रुटियाँ हुई, मनुवाद का तिरस्कार हुआ, यहाँ साम्राज्यवाद आया, तलवारों से काटा गया। कटे ही दुनिया, 1000 लाखों को काटते चले गए गाजर मूली की तरह। अपने झंडे गाड़ दिए जहाँ तक वहाँ तक मेरा है। अभी भी ये कह रहे हैं कि चांद पे झंडा गाड़ दिया तो चांद मेरा हो जाएगा। वही ताकतवर ही जिएगा, ताकतवर ही राज करेगा, कमज़ोर
को उपयोग किया जाएगा, कमज़ोरों को शोषित किया जाएगा। ये सारी दुनिया में वो जो रूल्स चल रहे हैं जंगल राज के, वो जंगल राज के रूल्स आपके साम्राज्यवाद के बाद में मार्क्सवाद आए, लेनिनवाद आया, आर्थिक उदारीकरणवाद आया, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, इस्लामवाद आया, ईसाईवाद आया, आतंकवाद आया, भोगवाद आया। ये मानव को इतने सारे जो आके आज मानव क्या है, आज मानव एक ऐसा आदमी है जिसको नींद नहीं आती है, जिनको भूख नहीं लगती है, जो खुल के हंसते नहीं है, जो किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं। सारी दुनिया स्वार्थ पे टिकी गई है, क्योंकि पूंजी आधारित जीवन दर्शन पूंजीवाद से दुनिया को पिछले 150-200 साल से नव पूंजीवाद का निर्माण जो हुआ धरती पे, उसके अनुसार सारी मानव जाति को इन जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया था, उन्हीं लोगों ने फिर एक नया फॉर्मूला पेश किया जिसको आप लोकतंत्र डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें हर 4-5 साल में चुनाव सारे देशों में होते हैं। ये चुनावों की क्या ज़रूरत पड़ती है, इतनी जल्दी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये भ्रम पैदा किया गया। यहाँ भ्रम क्या पैदा किया कि ये लोकतंत्र में ये सारे लोग जो हैं वो वोट डालने जाएंगे, तो लेकिन ये आज तक भी किसी भी देश में 100% लोग वोट डालने नहीं गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 60-70% लोग गए हैं, उनमें से 30% 40% लोग आज तक वोटिंग नहीं किया किसी भी देश में। और फिर अब सरकार बनाएंगे तो सरकार हर देश में देश क्या था, इन्होंने आज़ादियाँ बांटनी शुरू कर दी, लोगों में आपस में लड़ाइयाँ लगवाई मानवों में, और आज़ादी के पट्टे काट के और आज़ाद देशों को देने लग गए। और जहाँ इन्होंने सारा कब्जा किया हुआ था वो सारे के सारे सीमा रेखाओं में काट काट के और 199 आज़ाद देश आज उस 6% भूमि पे बसे पड़े हैं जहाँ मानव को खाना भी है और रहना भी है। और यहाँ सब ये और बंटवारा कैसा किया गया है, भारत की आबादी 1 अरब 55 करोड़ के आसपास है और अमेरिका की आबादी 50 करोड़ के आसपास है। तो उनके 50 करोड़, हमारे 1 अरब लोग ज़्यादा हैं, फिर भी बावजूद इसके अमेरिका ने भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। हमसे भारत में इतने लोग रहते हैं, हमसे 3 गुना ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा चीन ने किया हुआ है। ये लोग कहाँ ज़्यादा रहते हैं, कहाँ कम रहते हैं, प्राकृतिक संपदाएं कहाँ ज़्यादा हैं, कौन सी संपदा किसके पास आ गई, आपने धरती पे ये सीमा रेखाएं खींच के वो प्राकृतिक संपदाएं पहले तो सरकार के नाम करी आपने, सरकार की हो गई वो सारी की। ये सरकार क्या थी, सरकार मानव ने ये पहले तय किया था कि अगर बनेंगे तो 2 ही विभाग बनेंगे, एक सरकार बनेगी जो सारी मानव जाति की सारी ज़रूरतों की पूर्ति करेगी, तो ये आज़ाद होगी सरकार, इसका खुद का पैसा छप रहा है, इसका खुद का रुपया छापेगी ये, और अपने लोगों की गरीबी मिटाएगी ये सरकार, और सबका भला करेगी ये सरकार, सारी चीज़ें सरकार करेगी। तो मानवों ने जैसे जैसे बाद में नव पूंजीवाद उदय हुआ तो षड्यंत्र क्या किया गया, आज़ादियों से पहले ही सभी आज़ाद देशों से ये हस्ताक्षर करा लिए गए कि आज़ादी के बाद जो सरकारें आएंगी आगे चलेंगी वो कैसे चलेंगी, वो सारी चलेगी पूंजीवाद से। पूंजीवाद में दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं, तो धरती पे पहली बार किसी ने अर्थ का आयाम कर दिया है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस धन का भी कोई जुगाड़ हो सकता है क्या। तो ये मेरे मुंह से तो बचपन से ये निकल रहा है कि धरती से इसको न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं बचपन से ही कहता हूँ धरती से पैसे को ख़त्म करके जाऊँगा। ये बात मैंने करोड़ों बार दोहरा दी होगी दुनिया में आज तक। तो ये होगा कैसे मुझे नहीं पता था, परम पूज्य गुरुदेव का सारा है, सारी रचना उन्हीं की है। तो उन्होंने पहले से ही प्लान सब जो किया हुआ है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने आत्मत सर्वभूतेषु को राजनीति में सिद्ध करना पड़ेगा इस बार।
धर्म में तो बोलते हैं, धर्म में जाके सब बोलेंगे मैं रूह हूँ, मैं आत्मा हूँ, सब ठीक है, मैं मानव के अंदर एक आत्मा होती है, सब बोल देंगे। और लेकिन जब राजनीति में जाएंगे तो वहाँ मानव एक शरीर है, तो शरीर को क्या, रोटी कपड़ा मकान, आपको क्या चाहिए, आपका लक्ष्य क्या, रोटी कपड़ा मकान। तो यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ाइयाँ लड़ा दी मानव को, आपस में इनकी पूर्ति के लिए आपने संघर्ष उत्पन्न कर दिया, और मानव को एक दूसरे से स्वार्थ पे टिकी हुई एक ऐसी जीवन पद्धति का निर्माण कर दिया जो धन आधारित जीवन पद्धति है। ये जीवन पद्धति पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट करते हैं अर्थायाम में कि मानव कोई भी किसी को कोई वस्तु देगा, आदान प्रदान करेगा, या कुछ किसी की सेवा सहायता लेगा धरती पे, तो बदले में कुछ लेने देने का कोई विधान 84 लाख प्रकार के जीवों में कोई विधान नहीं है कि बदले में क्या देगा। बदले में कोई यहाँ कुछ नहीं देता है। सब यहाँ आत्मत सर्वभूते, सब एक परिवार है, सब एक कुटुंब है। हाँ, छोटे बच्चों को सब गोद में उठाना पड़ेगा, बूढ़े लोगों को सबको सेवा करनी पड़ेगी, सबकी सम्मान करने पड़ेगा, मानव को चरित्रवान बनना पड़ेगा। चरित्र किसको कहते हैं? चरित्र कहते हैं कि मानव के अंदर काम वासना पे पूरी पाबंदी लगानी पड़ेगी। और जो आपने सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बाद में आदेश दिया कि शादी के बाद पति या पत्नी अन्य कितने भी अवैध संबंध अन्यों से रख सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तो हो ही नहीं सकता है भारत में। यहाँ तो 7 जन्मों के लिए विवाह जो होती है, आपने बोला कोर्ट में कि पत्नी के शरीर पे पति को अधिकार नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है? यहाँ पर 7 जन्मों के विवाह के बाद जब गृहिणी घर पे आती है तो उसको अर्धांगिनी बोला जाता है। तो कैसे नहीं है आधे अंग के, आपने कैसे कह दिया अधिकार नहीं है? आपने आधी दुनिया को जेलों में डलवा दिया। आज आधे पति बेचारे, ये पिछले जो कानून के बाद में आपने कभी जेलों में जाके देखा है? जेलों में जाके देखिए, वहाँ आपके इस जरा से कानून ने कितने परिवारों के जो पुरुष समाज है उन पे कितना ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं वो लोग। एकदम से सबको जेल में डाल जाना पड़ा कि आपने कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं यहाँ पर अन्यों से? अन्यों से नहीं होता है। यहाँ धरती पे एक पति एक पत्नी रहेंगे जीवन भर, वो अलग भी नहीं हो सकते, डाइवोर्स भी नहीं हो सकता, और जीवन में एक पुरुष एक पत्नी ही संबंध बना सकेंगे। अन्यों के साथ संबंध ना कोई स्त्री दूसरे पुरुष से और ना पुरुष किसी अन्य स्त्री से संबंध नहीं बनाने नहीं दिया जाएगा धरती पे। अब जो आगे की दुनिया आ रही है इसमें ये जानवरपन सारे समाप्त कर दिए जाएंगे। मानव के अंदर से महामानव बनाना है तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये होगा कैसे? ये